नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में जो कि बीपीएससी में पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा भारत में कई प्रकार के आंदोलन हुए हैं और भारत लगभग 190 साल तक गुलाम था। तो भारत जैसे देशों में आपने देखा होगा जब भारत को आजाद कराने के लिए कई प्रकार के आंदोलन, कई प्रकार के संगठन किए गए थे, कई प्रकार के मूवमेंट हुए थे, स्ट्राइक हुआ था, हड़ताल हुआ था और बड़े बड़े विद्यार्थियों ने इसमें भूमिका निभाई थी। आप जानते होंगे जब जब आंदोलन हुआ है उसमें भूमिका निभाने वाले व्यक्ति यानी विद्यार्थी के रोल ज़्यादा होते हैं। और जितने भी आंदोलन हुए हैं जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, स्टूडेंट लाइफ थे 23 साल, 24 साल, 18 साल, 19 साल, 18 साल, तो जब जब आंदोलन हुआ है उसमें सब बच्चों ने भाग लिया है। तो बात करते हैं हम एक चिपको आंदोलन के बारे में। आपने देखा होगा भारत में सबसे बड़ा आंदोलन है चिपको आंदोलन, जो कि 1973 के दशक में चलाया गया था उत्तराखंड के नन्नौर गांव से। पहले मैं कहानी बता दूं आपको, यह आंदोलन हुआ क्यों था। तो मैं आपको बता दूं, चिपको आंदोलन की शुरुआत पेड़ों की कटाई को लेकर के हुआ था, जिसमें जंगल के ठेकेदार पेड़ों की कटाई करने आते थे। तो महिलाओं ने इसका विरोध किया था कि आप इस क्षेत्र जब जंगल के ठेकेदार पेड़ की कटाई कर रहे थे तो महिलाओं ने इसका विरोध किया कि इस क्षेत्र से आप पेड़ों की कटाई ना करें, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। क्योंकि आप जानते होंगे जो जंगल में मकान बने होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो पहाड़ों पे बने होते हैं, यानी उत्तराखंड जो है वो पहाड़ी वाली क्षेत्र है। और ज़्यादातर जब है वो चमोली का वृक्ष होता है, एक अंगूर का पेड़ कहते हैं, अंगी पेड़ कहते हैं जिसे हम। और ये वृक्ष जो है वो पेड़ की मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बना के रखता है। तो ये पेड़ जो होता है हमारा, वो जानते होंगे जिसे कहते हैं सॉइल रिसोर्सन, यानी कि जो मिट्टी की उर्वरकता होता है, जो पकड़ होता है उसका, वो मिट्टी को संरक्षण करके बचाता है। तो आप जानते होंगे कि उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई हुआ था, यह अंधाधुंध चल रहा था, जंगल के ठेकेदारों द्वारा इसे भारी मात्रा में बेचा जा रहा था। तो सन 1973 में, यानी कि याद रखना है आपको, 1973 में 26 मार्च को यह आंदोलन शुरुआत हुआ था, जिसे कुछ संस्थापक मैं आपको बता रहा हूँ, दिमाग में याद रखना है आपको। गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन के जनक माने जाते हैं, द फादर्स ऑफ द मूवमेंट इन चिपको। ये इससे आम भाषा में चिपको मूवमेंट के आप जनक कह सकते हैं, फादर्स कह सकते हैं, इन्वेंसर कह सकते हैं। तो ये जो चिपको आंदोलन हुआ था, जंगल के ठेकेदारों को समझाएगा कि भाई आप लोग पेड़ ना काटे वरना हमारा मकान दुकान खराब हो जाएगा। लेकिन जंगल के ठेकेदारों ने कहा कि नहीं भैया, हम तो पेड़ काटेंगे और बेचेंगे। इसमें सरकारों को काफ़ी ज़्यादा क्षति का सामना करना पड़ा। सरकार को दिखाने के लिए लोग रोड पे आ गए, पेड़ों से चिपक गए थे। पेड़ से चिपक करके लोगों ने ये आंदोलन किया था, जिसे कहते हैं चिपको आंदोलन। तो लोगों ने कहा था पेड़ के साथ साथ हमें भी काट दो। गौरा देवी मुख्य लीडर थी, महिलाओं का एक संगठन, जनसभा जिसे कहते हैं, उनका एक संगठन था और उसमें थी गौरा देवी। गौरा देवी ने कहा कि भाई हम सबको पेड़ से चिपकना है, तो जब जंगल के ठेकेदार आरी लेके काटेंगे तो हमें भी काट देंगे, हम भी मर जाएंगे। तो यही आंदोलन था, मैं आपको बताऊंगा और आपको ध्यान से देखना है ये एक एक करके क्वेश्चन। तो बात करते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और किसने किन हालातों में हुआ था, तो जान सकते हैं आप भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और किन हालातों में हुआ था। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में गौरा देवी के द्वारा किया गया था। और चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो चंडी प्रसाद भट्ट, याद रखना आपको, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी, ये इसके संस्थापक थे। चलो तो जानते हैं आप चिपको आंदोलन के संस्थापक जो थे चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, ये सारे व्यक्ति थे जिन्होंने चिपको आंदोलन को अलग अलग प्रकार से शुरुआत किया था। कई लोगों ने इसे बढ़ चढ़ के भारी मात्रा में भाग लिया था। व्यक्ति वही मीडिया पे जो कि वायरल हो जाता है, जैसे कि चिपको आंदोलन में गौरा देवी वायरल हो गई, सुंदरलाल बहुगुणा वायरल हो गए, तो इनका नाम आ गया। बाकी और भी लोग थे जिन्होंने जान भी गंवाई, अपने आप को परित्याग भी किया। और चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, ये लोग संस्थापक माने जाते हैं। चिपको आंदोलन के कैसा आंदोलन था, ये एक प्रकार का पर्यावरण, आपको बोलना है कि चिपको आंदोलन एक प्रकार का पर्यावरण आंदोलन था जो उत्तराखंड के नन्नौर गांव से हुआ था। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ था, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश से हुआ था। याद रखना आपको, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चिपको आंदोलन कब और से कब तक चला था, 26 मार्च 1973 से लेकर के 26 मार्च यानी 26 अप्रैल 1980 तक चलता, लगभग 7 से 8 साल आंदोलन चला था। याद रखना आपको। और ये जो था आपका यह आंदोलन काफी लंबे समय तक रहा। चिपको आंदोलन किस वजह से शुरुआत किया गया था, चिपको आंदोलन पेड़ की कटाई की वजह से शुरुआत किया गया था। चिपको आंदोलन किस पेड़ की कटाई को लेकर हुआ था, तो आपको याद रखना चमोली और अंगूर का वृक्ष होता है। तो बात करते हैं अंगूर और चमेली के पेड़ की काटने की वजह से यह आंदोलन शुरुआत किया गया था। चिपको आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। और वैसे चिपको आंदोलन के नायक किससे कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का नायक कहा जाता है।
कुछ लोग बताते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा सबसे बड़े व्यक्ति माने जाते हैं जो कि युद्ध में, इस मोमेंट में, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन का नायक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे सुंदरलाल बहुगुणा। यह आंदोलन सबसे अच्छा आंदोलन था, पर्यावरण आंदोलन था, जो कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। चिपको आंदोलन मानवता के प्रति, समाज के प्रति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखता है कि हमारे देश में किस प्रकार से व्यवस्थित विचार रहा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।